चलिए, कल की क्लास में हम लोग टेस्टिस कवर किए थे, पूरा बन गया था। स्क्रॉटम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, लेटिक सेल क्या है, सर्टोली सेल क्या है, ये सब हो गया था ना उसमें। ठीक, आज हेडिंग डालोगे एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट। कितने डक्ट बताए गए हैं नवनीत? पर्दा इधर, वो नहीं होगा इधर वाला। हाँ, कितने डक्ट बताए गए हैं टोटल? 4। ठीक, इसको लिखना नहीं अभी, ठीक है, इसको हम लैंग्वेज में आपको लिखाएंगे। पहला डक्ट क्या बताया गया आपको? रीटेस्टिस, ये पहला डक्ट है। दूसरा क्या है? वासा, वासा एफरेंशिया। तीसरा क्या है? एपिडिडाइमिस। और लास्ट होता है वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये 4 डक्ट हैं और इनका काम क्या है? दे आर कनेक्टेड विथ सेमिनिफेरस टिब्यूल वेयर स्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म को ये पास आउट करते हैं आगे, ठीक है, एग्जिट के लिए। हेडिंग डाले एक्सेसरी डक्ट, लिखेंगे। लिखो, मेल मेल accessory duct, male accessory duct includes, male accessory duct includes retestis, RETE includes retestis, ब्रैकेट में लिखोगे carry sperm from seminiferous tubule, carry sperm from seminiferous tubule, ब्रैकेट बंद, कॉमा कॉमा, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, ब्रैकेट में लिखो अराइज फ्रॉम रीट टेस्टिस, अराइज फ्रॉम रीट टेस्टिस, ब्रैकेट क्लोज, अराइज फ्रॉम रीट टेस्टिस, ब्रैकेट क्लोज करिए, कॉमा देंगे। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस and vas difference, and vas difference, and vas difference, ब्रैकेट में लिखिए ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस, ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस, ब्रैकेट बंद, ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस। हो गया, डन। देखो, रीटेस्टिस के बारे में क्या लिखियो? ये सेमिनिफेरस से जुड़ा हुआ रहता है और स्पर्म को कैरी करता है, यही लिखियो ना। तो इनका बेटा पूरा जो सीक्वेंस बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जहां पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। कितने कंपार्टमेंट होते हैं जी टेस्टिस के पास? 250। एक की दोनों में? एक में। ठीक है, अब ये सेमिनिफेरस से पहला डक्ट यानी कि रीटेस्टिस जुड़ा होता है, फिर ये कैरी करेगा आगे इसको वासा एफरेंशिया तक, वासा एफरेंशिया से ये जाएंगे डक्ट नंबर 3 में, विच इज एपिडिडाइमिस, and the last duct is vas deferens। तो इनका बेसिक काम क्या है कि सेमिनिफेरस जहां पे प्रोडक्शन होता है स्पर्म का,
प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, वहां से ये डक्ट क्या करेगा, यानी कि रीड टेस्टिस स्पर्म को कैरी करेगा और इसको फॉरवर्ड करेगा आगे, ठीक है। वास्ट डिफरेंस से ये स्पर्म जाकर के स्टोर होते हैं यूरेथ्रा में, एंड देन एग्जिट बाय द एक्सटर्नल जेनाइटिलियम। ये ग्राफ नीचे बना लीजिए ताकि याद रहे, ठीक है। ये डक्ट का काम होता है। और ये बन जाएगा तो अगला हेडिंग डालोगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड। मेल एक्सेसरी ग्लैंड, ग्लैंड कितने हैं, 3, नाम याद है क्या, क्या क्या, सेमाइनल वेसिकल पहला, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल। तीनों में सबसे छोटे साइज का ग्लैंड कौन हो सकता है, बल्बोयूरेथ्रल, पी शेप्ड बोलते हैं उसको। इधर कहाँ है घुस के बैठते हो, यहाँ ना बैठना चाहिए, इधर पूरा खाली रहता है, घुस जाते दीवार में। हो गया क्या, आगे बढ़ा जाए। चलो ग्लैंड अब हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मेल एक्सेसरी ग्लैंड। हेडिंग डाली क्या, मेल एक्सेसरी ग्लैंड, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिखाएंगे ताकि याद हो पाए आपको इजीली। मेल एक्सेसरी ग्लैंड, हेडिंग डालेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड, हो गया। चलो फर्स्ट ग्लैंड, नंबर 1, पहला ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल। पहले आप ये समझ लो कि ग्लैंड जो 3 है इसमें आपको पढ़ना क्या है। पहला तो इसका लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है, दूसरा करता क्या है, और तीसरा तीनों ग्लैंड से कोई ना कोई फ्लूइड निकल रहा है, कोई ना कोई हार्मोन निकल रहा है, और उस लिपिड या उस हार्मोन का कहीं ना कहीं काम लग रहा है। तो कौन सा हार्मोन या कौन सा फ्लूइड निकल रहा है, और जो फ्लूइड निकल रहा है उसका यूज क्या है, ठीक है ना। तो तीनों का लोकेशन, तीनों का फंक्शन, ये आपको जानना है, ठीक है। चलो पहला हेडिंग डालेंगे सेमाइनल वेसिकल। पहला, these are paired, comma, coiled
structure, next situated between bladder and rectum. सिक्रीट करता है एक फ्लूइड जिसको हम लोग सेमाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। secrete a viscous fluid known as seminal fluid. अब यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सेमाइनल फ्लूइड आता कहाँ से है, तो सेमाइनल वेसिकल से। दूसरा, सेमाइनल फ्लूइड क्या क्या कैरी करता है? साइट्रिक एसिड का नाम सुने आप लोग? साइट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज, इनोसिटोल, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। So seminal vesicle contain citric acid, comma, fructose, comma, inositol और प्रोस्टाग्लैंडीन। प्रोस्टाग्लैंडीन अब क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड एंड हॉर्मोन्स। एक लाइन यहाँ पे मार्क कर लेना, ये इनोसिटोल। इनोसिटोल इज हेल्प इन mental condition such as panic, depression, etc. ठीक है, ये याद करने के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट डाल दिए। तो सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होगा, कॉइल्ड होगा, ठीक है। सिचुएटेड कहाँ? ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, सिक्रीट करता है एक फ्लूइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमाइनल फ्लूइड। हाईलाइट कर लेना ये वर्ड, सेमाइनल वेसिकल। सॉरी, यहाँ सेमाइनल वेसिकल नहीं होगा, सेमाइनल फ्लूइड होगा। सेमाइनल फ्लूइड कंटेन साइट्रिक एसिड, ये सब हाईलाइटेड रहेगा, फ्रुक्टोज, इनोसिटोल और प्रोस्टाग्लैंडीन। प्रोस्टाग्लैंडीन इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड एंड हार्मोन, जबकि इनोसिटोल का काम क्या होता है? जब ये सेमाइनल फ्लूइड के साथ रिलीज होता है तो ये किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो भी मेंटल स्ट्रेस है उससे रिलीफ करता है, बस। सेकेंड हेडिंग डालेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 2। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम लोग वॉलनट साइज ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, पहला पॉइंट, वॉलनट साइज्ड ग्लैंड
located between bladder and external genitalia. Located between bladder and ये भी एक फ्लूइड सिक्रीट करेगा. Prostate secrete of fluid known as secrete of fluid which provide nourishment and protection to sperm, which provide nourishment and protection to sperm. Secretion of prostate gland. Secretion of prostate gland help sperm to become active. Help sperm to become active. इस संडे को आप लोग का टेस्ट रहेगा ना चैप्टर 1 का. देखते हैं, सेट नहीं किए क्वेश्चन, बताएंगे. प्रिपेयर रहो दोनों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों. लास्ट वाले टेस्ट में बहुत बच्चे अपियर नहीं थे, इस वाले टेस्ट में नहीं रहोगे तो फिर दिक्कत है ना. अपडेट नहीं किया मुझको. अच्छा कोई बात नहीं, है ना, ऐसे भी तो ऊपर ही थे. अच्छा सर, दो दो लोग थे ना. ठीक, कोई बात. हो गया, तीसरा देखे. चलिए, लास्ट ग्लैंड नंबर 3. लास्ट ग्लैंड नंबर 3, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को और एक नाम हम लोग देंगे कॉपर्स. कॉपर्स ग्लैंड, ये लास्ट ग्लैंड है. ये भी पेयर्ड होता है और पी शेप स्ट्रक्चर है इसका. कल डायग्राम बनाए थे, वहां पे मेंशन किए थे इसको. ये हो गए, देखो. हाँ, किए थे, अभी दिखा. द bulbourethral gland is a paired P-shaped
paired P-shaped exocrine gland. चलिए 11th में पढ़े थे, फटाक से आंसर दो. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस था? डक्ट है या डक्टलेस है? लोकेटेड पोस्टेरियर टू यूरेथ्रा. दूसरा, लोकेटेड posterior to urethra. Last, secrete a mucus fluid बोल दो. secrete a mucus fluid या mucus protein which lubricate urethra. तो यूरेथ्रा के ल्यूब्रिकेशन में इसका हेल्प होता है. तो डक्ट भी खत्म हो गया और ग्लैंड भी खत्म हो गए. ठीक है, अब एक लास्ट चीज बच गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज सीमेन. बताए भी थे शायद सीमेन के बारे में कुछ. एक इजाकुलेशन में कितना सीमेन रिलीज हो सकता है? 2.5 to 5 ml, 2.5 से 5 ml. ठीक है, और इस 2.5 से 5 ml सीमेन में स्पर्म काउंटिंग कितना? मिलियंस में, है ना. और सीमेन क्या है? मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड. बस ये लास्ट है. लिखिए मेल रिप्रोडक्शन खत्म. मेल रिप्रोडक्शन का डायग्राम बाबू बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार बता दे रहे हैं. बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन देता है यहाँ से. ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हुआ क्या? सीमेन हेडिंग डालिए. और आज आप लोग को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाएंगे. ठीक है, कुछ समझाए थे पहले क्लास में? नहीं, मेल वाला ही समझाए थे बस ना. ठीक, सीमेन हेडिंग डालेंगे. लिखिए, सीमेन इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड. सीमेन इज अ मिक्सचर ऑफ sperm and seminal fluid, comma, लिखे, that consist average volume of that consists average volume of average volume of sperm in one ejaculation EJA होगा ना, ejaculation EJACULATION, एवरेज वॉल्यूम ऑफ स्पर्म इन वन एजाकुलेशन. ब्रैकेट में लिखिए 2.5 to 5 ml, 2.5 to 5 ml, ब्रैकेट बंद. with a sperm count of 200, 200 से 300, 200 to 300 मिलियन. यस, 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म मिलता है इन वन ejaculation of semen.
बस यही था बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बस ध्यान से थोड़ा देखोगे, ठीक है। का क्या क्या स्ट्रक्चर है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो स्टार्ट करोगे विथ टेस्टिस, जिसके पास 250 कंपार्टमेंट है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ईच टेस्टिस हैव 250, तो ओवरऑल 500 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इस 250 कंपार्टमेंट में सारे के सारे कंपार्टमेंट गैमेट नहीं बनाते, सिर्फ सेमिनिफेरस जो है वो गैमेट बनाता है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस का नंबर कितना, 1 2 3। अब क्योंकि सेमिनिफेरस स्पर्म बनाता है तो वो अपने अंदर एक सेल रखता है, सर्टोली सेल, जिसका काम होता है जो प्रोड्यूस स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। आउटसाइड द या एक्सटीरियर ऑफ द सेमिनिफेरस कंटेन सम ब्लड वेसल्स और अ लेडिक सेल। लेडिक सेल कौन, जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है, जिसकी मदद से स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल हो पाता है। क्लियर। टेस्टिस के बाद दूसरा कौन, स्क्रॉटम, जो इनक्लोज करता है टेस्टिस को, टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम रखता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाए। हो गया टेस्टिस, स्क्रॉटम। तीसरा डक्ट, कितने, 4, रिटेस्टिस, एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। क्लियर ये भी। और 3 ग्लैंड, सेमिनिफेरस, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। बस कंप्लीट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड लास्ट इज सेमेन विच इज मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड। इस पूरे मिक्सचर में स्पर्म का काउंटिंग मिलियंस, लगभग 300 मिलियन। क्लियर है। बस इतना ही है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो नाउ मूव टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बताएंगे तो आपको हम कल ही, मतलब लिखाएंगे कल ही, आज बस समझना, मैटर समझना। क्या जी, नहीं चलेगा क्या। क्या हो रहा है। सुचित से लॉगिन है। सर पता चला टेंशन में आ गया, मेरा आईडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव कौन सर्च कर लिया। चलिए ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसको हम लोग लिखे उखेंगे कल। आज बस मैटर समझिए क्या है।
देखो आप लोगों को हम डे वन एक चीज समझाए थे कि जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, वैसे ही फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। और ये बोले थे क्या कि इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों कैसे होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ओवरी, इसको मेंशन किया है ओवरी, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ये ओवरी नंबर 1, ये ओवरी नंबर 2, और इस ओवरी से देखिए एक ट्यूब जुड़ा हुआ है, ये दोनों तरफ है ना। इस ट्यूब को क्या बोला गया, फेलोपियन ट्यूब। तो अभी हम लोग टेस्टिस हटाएंगे और बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन का। तो पहला हमको क्या दिख रहा है, ओवरी। दूसरा ओवरी से जुड़ा हुआ है कौन, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब याद रखना इस फेलोपियन ट्यूब को और एक नाम हम लोग देते हैं, दैट इज ओविडक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ओविडक्ट। तीसरा यूटरस, सबके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, यूटरस। तीसरा सर्विक्स, एंड फिफ्थ इज वजाइना। चलिए प्रोसेस समझो क्या चीज है ये। ओवरी का काम क्या है, अगर टेस्टिस स्पर्म रिलीज कर रहा है तो ओवरी का काम क्या है, ओवा फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करना। तो ये जो ओवरी दिख रही है आपको फर्स्ट सेकेंड, ये ओवरी का काम क्या है बाबू, क्या रिलीज करेगा ये, ओवा, एग रिलीज करेगा। और ये एग आया कहाँ, देखो तो फेलोपियन ट्यूब में। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ फर्टिलाइजेशन साइट, फर्टिलाइजेशन साइट। फेलोपियन ट्यूब फीमेल बॉडी का वो हिस्सा है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि ओवरी से एग रिलीज होकर के ट्यूब में पहुंचा और ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। लाइए फोन लाइए इधर। ये सब ना हरकत अपने आप सुधारिए, समझ में आया। कॉल करो ट्यूशन से निकल के, कौन मैसेज कर रही है, ठीक है। तो ओवरी से एग जब रिलीज होता है तो ये पहुंचा कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या बोल दिए, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो ट्यूब यानी ओविडक्ट इज अ फर्टिलाइजेशन साइट। क्लियर है। अब आगे समझोगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फंडस, तो ये अलग से कुछ नहीं आया। फंडस इज द लोकेशन ऑफ यूटरस, यूटरस के लोकेशन को हम लोग फंडस बोलते हैं। अब क्या यूटरस में सिर्फ एक ही लोकेशन है, नहीं, ऐसे 4 लोकेशन आपको दिखेंगे, जिसमें से एक का नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे फंडस, ठीक है। ध्यान से समझना। तो फेलोपियन ट्यूब इज अ रीजन जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। और आपको क्या पता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। अब ये जाइगोट ट्यूब में ही हो रहा है, ये सारा प्रोसेस याद रखोगे, फर्टिलाइजेशन भी ट्यूब में हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन भी ट्यूब में हुआ। इसके बाद और भी कुछ हो रहा है, यही जाइगोट ट्यूब के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। और अगर ये एक है तो सेल डिवीजन करके 2, 4, 8 ऐसे अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। तो अगर सेल डिवीजन होगा तो वो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, आप बोल सकते हो जाइगोट का साइज जो है ये बड़ा हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो जब ये अप्रोक्स 8, इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, आगे मिलेगा आपको, ब्लास्टोमेयर। जब ये 8 ब्लास्टोमेयर तक का हुआ, 8 ब्लास्टोमेयर मतलब क्या, माइटोसिस डिवीजन करके जब ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये बेटा सीधा शिफ्ट होता है यहाँ, कौन है ये, यूटरस। इसीलिए इसीलिए यूटरस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ मदर्स वॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग वॉर्म बोलते हैं। क्यों वॉर्म बोलते हैं, 9 महीने किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट यूटरस में ही होता है, इसी को हिंदी में माँ का गर्भ बोला जाता है। आए बात समझ में। तो ओवरी से एग रिलीज हुआ, ट्यूब में फर्टिलाइज हुआ, ट्यूब में जाइगोट बना, सेल डिवीजन करने के बाद ये सीधा शिफ्ट कहाँ हुआ, तो यूटरस जो पार्ट होता है बाबू, ये यूटरस एक हॉलो स्ट्रक्चर है, खोखला, समझ में आया, जहां पे किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा 9 मंथ तक। क्लियर है यहाँ तक।
अब आपको हम यहाँ पे एक चीज क्या समझाएं कि फंडस इज द लोकेशन किसका, यूटरस का। अब आपको दिख रहा होगा ये अगर यूटरस है तो एक हिस्सा ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो टोटल 4 रीजन दिख रहे हैं। तो फंडस जो होता है ये यूटरस के ऊपर वाला वॉल होता है जिसको हम लोग फंडस बोलते हैं। समझ में आया? यूटरस के फ्रंट वाले वॉल को पोस्टेरियर, बैक वाले को एंटेरियर, और ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है जो सर्विक्स के आसपास है, यूटरस का वो पार्ट जो सर्विक्स के आसपास होता है उसको हम लोग लो लाइनिंग बोलते हैं, लो लाइनिंग। है बात समझ में? तो यहाँ पे इतना कुछ तो मेंशन नहीं है, जो मेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। फंडस जो है वो किसका पार्ट है, और यूटरस का समझो वॉल ऊपर वाला हिस्सा फंडस कहलाता है। आया बात समझ आया तक? तो 9 मंथ जब किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा यूटरस के अंदर, आफ्टर 9 मंथ सर्विक्स को हम लोग बोलते हैं इट इज अ ओपनिंग ऑफ वजाइना, ओपनिंग ऑफ वजाइना। इसके लिए 2 टर्म, बर्थ कैनाल, इसके अलावा इट इज अ कॉप्यूलेशन, LATION, कॉप्यूलेशन कैनाल। अब ये कौन सा कैनाल है भाई, स्पर्म रिसीविंग साइट, स्पर्म रिसीविंग साइट है वजाइना, यानी स्पर्म को रिसीव करता है, सीधा समझो, ठीक है ना। अब एक चीज देखना, अब आप पहले इधर से मेथड समझिए, उसके बाद हम आपको दूसरा मेथड समझाते हैं। यूटरस में जाइगोट का डेवलपमेंट 9 मंथ हुआ, उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फीमेल बॉडी रिलीज अ हार्मोन जिसका नाम होता है, इसका नाम शायद सुने हैं आप लोग, कहां से निकलता है ऑक्सीटोसिन, 11th में पढ़े हो, कौन से ग्लैंड से निकलता है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी निकालता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ फीमेल बॉडी क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो ये जो सर्विक्स की ओपनिंग है ये धीरे धीरे खुलने लगती है, और जो चाइल्ड है वो डिलीवर हो जाता है थ्रू द वजाइना। इसीलिए हम लोग वजाइना को क्या बोले हैं, बर्थ कैनाल। यहाँ तक मेथड समझ में आया क्या है ये? अब एक चीज और समझना, कल के क्लास में शायद हमसे कोई पूछा था, इनफर्टिलिटी का कुछ बात आया था, शायद कोई पूछा था मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। हाँ, आप ही क्लास में कोई पूछा था ना, AI हम बोले थे आपको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI है ये। AI इज अ टेक्निक जो मेल इनफर्टिलिटी को दूर करता है, ठीक है। क्या है इसका प्रोसेस समझो, आपको हम बोले थे वजाइना क्या है, स्पर्म रिसीविंग साइट है ये, ठीक है। इट मींस कि वजाइना जो है ये स्पर्म को रिसीव किया। अब एक चीज और देखो, यहाँ तो ओवरी कितनी है, 2 ओवरी है, ट्यूब भी आपको वैसे ही दोनों तरफ दिख रहा है। अगर 2 ओवरी है तो क्या दोनों एक ही साथ एग रिलीज करेगा, नहीं, ये अल्टरनेट होता है। अगर किसी मंथ ये वाली ओवरी यानी राइट ओवरी फंक्शनल है तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट वाली ओवरी फंक्शनल होती है, ठीक है तक। अब क्या बता रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है, ट्यूब में, ठीक है। अगर यहाँ से स्पर्म ये रिसीव करता है तो स्पर्म पहुंचा कहाँ, वजाइना के थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के बाद कहाँ, और ये जो बाबू 200 मिलियन स्पर्म है इसमें तो आधा जन को तो पता नहीं है कि एग है किधर, राइट की लेफ्ट, तो कुछ इधर भागेंगे कुछ इधर भागेंगे। मान लो राइट इधर से या लेफ्ट ओवरी अगर फंक्शनल है तो यहाँ से एग रिलीज हुआ, इधर जितने स्पर्म भागे तो खत्म कहानी इनका, मर गए वो उधर ही। और आधे जो इधर पहुंचे भी हैं तो उसमें भी कुछ तो रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे, और कुछ को जोना पेल्यूसिडा यानी लेयर ऑफ अ एग वो रोक देगा, यही होगा ना। अब क्या होता है कि अगर इसकी काउंटिंग, मेल गैमेट की काउंटिंग अगर लो है, यानी कि जो मिलियंस ऑफ स्पर्म का डेटा आपको दिया गया उतना अगर नहीं है, काउंटिंग नहीं है, तो कुछ तो इधर मर गए और कुछ यहाँ पहुंचते पहुंचते ही मर गए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो AI इज अ टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा टेक्निक है जो करता क्या है, ये स्पर्म के ट्रिप को शॉर्ट कर देता है, छोटा कर देता है। कैसे करेगा, इतना जो आपको प्रोसेस दिख रहा है, वजाइना, सर्विक्स, यूटरस, आधा उधर आधा इधर,
ये इतना नहीं करेगा और सीधा क्या करता है कि ये स्पर्म को सीधा का सीधा एंटर करता है कहां तक, एग साइट तक। जहां एग है स्पर्म को ये सीधा वहीं पहुंचाएगा। तो ये जो इतने रास्ते थे ये सब इसको कवर अप नहीं करना पड़ेगा। तो अगर लो काउंटिंग है तो उसके लिए ये मेथड यूज होता है, इसी को बोला जाता है मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, जैसे आईवीएफ, ये सब अगले चैप्टर में आएगा। ठीक है, ये मत सोचना कुछ अलग से पढ़ रहे हो, ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, जैसे आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वो प्रोसेस यूज किया जाता है फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी और एआई इज अ टेक्निक विच इज यूज फॉर अ मेल इनफर्टिलिटी। आई बातें समझ में आई? ठीक, तो ये इनफर्टिलिटी वाली चीज तो नेक्स्ट चैप्टर में है। उससे पहले यहाँ पे जो आपको जानना है वो ये समझो कि अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड ऑफ ओवरी, दूसरा जिसका दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट, ओविडक्ट। ठीक है, तो पहला चीज ओवरी, दूसरा ट्यूब, तीसरा यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। इतनी सारी चीजें हैं जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है। ऐसे कुछ 4-5 चीजें मेल रिप्रोडक्शन में भी पढ़े हो और ऐसी 4-5 चीजें फीमेल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ट्यूब का भी क्या है ना, इसका भी समझो बात। क्या बोल रहे हो, ट्विंस कैसे होता है, आते हैं उस पर। देखो क्या बोला, हाँ, फेलोपियन ट्यूब। ये अगर ओवरी है ना बाबू, तो इधर मान लो ये ट्यूब है जिसका एक हिस्सा ऐसे ब्रॉड हो जाता है और ये दूसरा जो यूटरस से कनेक्ट होता है। यहाँ भी लफड़ा है, ये पूरा का पूरा फेलोपियन ट्यूब है जिसका लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। तो फेलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट विच इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर? अब इस फेलोपियन ट्यूब के भी एक नहीं 3 पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि राइट द फर्टिलाइजिंग साइट, आपसे सीधा पूछेगा कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। अब आपको तो पता है कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, नहीं, गलत। सुनिए, अ पार्ट विच इज क्लोजर टू ओवरी, इसको हम ओवरी मेंशन किए, इधर यूटरस। जो ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के क्लोज है वो है इनफंडिब्यूलम। ठीक है, वाइडर, यस, वाइडर पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला और ये जो नैरो पार्ट इधर होता है ये होता है इस्थैमस। अब हम आपको क्या बोले कि ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। ट्यूब के 3 हिस्से समझ आया, पहला इनफंडिब्यूलम, दूसरा एम्प्यूला और तीसरा इस्थैमस। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आपको हम 2 आंसर दे रहे हैं। सुनिए, आपकी एनसीईआरटी जो बोलती है, जो कि आपको अभी फिलहाल तो फॉलो करना ही है, एनसीईआरटी का कहना है कि फर्टिलाइजेशन इज अकर इन एम्प्यूलरी रीजन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्प्यूला में, जो वाइडर पार्ट ऑफ ट्यूब है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर आप लोग कोई दूसरा बुक फॉलो करोगे, दूसरा बुक मतलब कोई कॉम्पिटेटिव बुक फॉलो करोगे, आपको मान लो सेंट्रल लेवल पे कोई एग्जाम देना है फॉर गवर्नमेंट जॉब या रेलवे के लिए एग्जाम देना है, तो वहां पे आंसर बाबू चेंज हो जाता है। वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा एट द जंक्शन ऑफ एम्प्यूला एंड इस्थैमस। जंक्शन मतलब बीच वाला पार्ट, जहां पे एम्प्यूला और इस्थमस के बीच का जो पार्ट होगा वो। फिलहाल आपको ये याद रखना है पर फॉलो इसको करना है क्योंकि ये आंसर आपका एनसीईआरटी का आंसर है। तो एटलीस्ट 12 या आगे अगर नीट दोगे लक्षण से, जो कि नहीं लगता है, पर अगर दोगे तो तब तक के लिए आंसर आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन कभी भविष्य में अगर दिमाग में आए कि नहीं सरकारी नौकरी का तैयारी करें तो आंसर ऐसा कुछ दिखेगा आपको, जंक्शन ऑफ एम्प्यूला एंड इस्थमस। आया बात समझ में? आया? ठीक, हाँ, अब कौन क्या पूछ रहा था हमसे?
किसका क्वेश्चन था ये? सैयद का क्वेश्चन। ठीक, देखो इसके बहुत सारे चीज होते हैं। ट्विंस दो होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल और एक होता है नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, तो ट्विंस पहले तो ये बिल्कुल नहीं समझना जैसे मूवी में दिखाता है। एक आया था सलमान खान का मूवी जुड़वा, देखियो कभी? तो एक को चींटी काट रहे हैं तो दूसरों को कूद रहा है दूसरा वाला, एक को मार रहे हैं तो इधर ही भी नाच रहा है। वैसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? ये होता है टीवी में। तो जो ट्विंस होते हैं ये दो होते हैं, पहले ये समझो, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल जिनमें कंप्लीटली फेस जो है वो मिलता है पूरी तरीके से, देखे हैं कभी आप लोग? कंप्लीट पूरी तरीके से चेहरा मिलता है, दे आर आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल कौन होते हैं? जुड़वा है, मतलब ट्विंस है लेकिन फेस नहीं मिलता है। ऐसा किस देखियो? तो ये कैसे आता है पहले ये समझोगे। देखो दो चीज होता है, एक तो जो आपको हम बताएं कि ओवरी का काम है, ये क्या रिलीज करेगा? ओवा, ये रिलीज करेगा। ये ओवा पहुंचेगा कहां पे? फेलोपियन ट्यूब में, जहां पे ये मेल गैमेट के कांटेक्ट में आता है, फ्यूज होता है और क्या बना लेता है? जाइगोट। और आपको अभी हम तुरंत एक चीज समझाए थे कि वही जाइगोट है जो आगे चल के सेल डिवीजन करते हैं। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस, और बनाते हैं ब्लास्टूला यानी कि ब्लास्टोमेयर। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं? अगर ये जाइगोट है तो माइटोसिस करेगा, एक से कितना? दो से कितना? चार, चार से आठ। तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है इन सम केसेस, जब सेल डिवाइड होता है ना, तो ये जो दो मतलब एक सेल जो है ना, एक सेल जो है ये दो पार्ट में बट जाता है। ऐसा एक सेल जो है ये दो पार्ट में बट जाता है, और ये वाला पार्ट अलग ग्रो करने लगता है, ये वाला पार्ट अलग ग्रो करने लगता है। पर ये जो दो पार्टें हुई इसकी, ये जो दो डिवीजन हुआ, ये बना तो पहले एक ही जाइगोट था जो सेल डिवीजन के टाइम पे टूट गया, ब्रेक हो गया। तो क्योंकि ये एक जाइगोट दो हिस्से में टूटा, ये हो जाएंगे आइडेंटिकल, ये हो जाते हैं आइडेंटिकल, जो सेम सेम दिखते हैं। ये कॉमन होता है, ज्यादातर आपको यही दिखेगा। ठीक है, अब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं? अगेन देखो, अच्छा नॉन आइडेंटिकल का केस जो है ना, ये कॉमन केस नहीं है। ये आपको कब दिखता है? एक सर्टेन एज के बाद। जैसे कि मान लो कोई ऐसी फीमेल है जो 35 प्लस एज की है। आपको हम ये चीज बताए थे डे वन कि फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन फीमेल बॉडी में बार बार नहीं होता है, एक स्टॉक ऑफ ओवा है जो एवरी मंथ रिलीज होता है। तो जब एज ज्यादा हो जाता है ना, तो ऐसा भी बहुत बार क्या होता है कि एक की जगह दो एग ओवरी से रिलीज हो गया। ठीक है, उस कंडीशन में क्या दिखेगा आपको? अगेन वही ओवरी जो एक की जगह दो गैमेट रिलीज किया, और ये दो अलग अलग गैमेट जो है, ये दो अलग, क्योंकि स्पर्म का तो काउंटिंग है, ये तो मिलियंस में है ना, तो ये दो अलग अलग मेल गैमेट के कांटेक्ट में आएंगे और दो अलग बॉडी बना करके ग्रो करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एग भी अलग था और गैमेट्स भी अलग थे, तो ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये हो जाते हैं नॉन आइडेंटिकल। पर ज्यादातर आपको ऐसा ही केस दिखता है जहां पे जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पे डिवाइड हो जाता है दो हिस्से में, और दोनों अलग अलग ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो बस यही केस होता है ट्विंस का, जो कि आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो ये आपका क्वेरी था तो बता दिए, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये सब टॉपिक नहीं है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, ये याद रहेगा, ये सब याद रहेगा। कल के क्लास में हम लोग वापस से पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी का लोकेशन, उसका साइज, उसका फंक्शन। टेस्टिस का काम क्या था? स्पर्म बना रहा था बस, क्या और कुछ कर रहा था? अगर हम आपसे ये पूछे कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ होता है? सेल तो हम पूछे ही नहीं, कहाँ होता है? मेल बॉडी के किस पार्ट में होता है? सेल का हम बात ही नहीं किए। टेस्टिस में होता है। लेडिंग सेल प्रोडक्शन कर रहा है, लेडिंग सेल है कहाँ? टेस्टिस में। तो इतना समझ रहे हो कि टेस्टिस अगर मेल गैमेट बना रहा है तो वो मेल हार्मोन्स भी प्रोडक्शन कर रहा है। सिमिलरली ओवरी भी अगर फीमेल गैमेट बनाती है तो फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसका प्रोडक्शन करने का भी काम किसका? ओवरी का। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको रिवाइज करके आप लोग आइए कल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल के क्लास में देखते हैं हम लोग।